कार की चक्का जाम होगा, हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो पूरे बिहार के कर्मी लिपिक संवर्ग पूरे बिहार में अब पटना जाकर घेराव करेंगे, सचिवालय को बंद कराएंगे। उग्र आंदोलन करिएगा अगर नहीं मानती है सरकार को। पहले तो संवैधानिक तरीका अपनाएंगे और हम लोग इसी उम्मीद में संवैधानिक तरीका से आगे बढ़ रहे हैं कि सरकार हम लोग से, हमारे जो डेलीगेट हैं उनसे बात करें। सरकार के खिलाफ एक बार हम लोग हमेशा की तरह यह बोलेंगे। इंटरमीडिएट स्तर पर जो बहाली की गई है और जो हमको इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर कार्य लिया जा रहा है, तो हमको लेवल 5 का वेतनमान इंटरमीडिएट के लिए जो निर्धारित है वो दिया जाए। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद के दानी बिगहा पार्क के पास है, जहां पर एक धरना का आयोजन किया गया है। यह धरना पूरे बिहार में चल रहा है। यह धरना कौन कर रहे हैं वह पहले मैं बताता हूं। यह धरना जो है वह गोप गुट के जो लिपिक हैं, जो पूरे बिहार में लिपिकों के द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर के 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गोप गुट के जो लिपिक हैं वो चले गए हैं। आइए चलते हैं और उन लोगों से ही बात करने का प्रयास करते हैं जो धरना पर बैठ करके और अपनी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है सर आप लोग का? देखिए, हम लोगों की कोई नई मांगे नहीं है। हम लोग पूर्व से जो बहाली की प्रक्रिया थी वो मैट्रिक योग्यता के आधार पर थी, फिर भी हम लोगों को चतुर्थ वेतनमान जो सरकार का था उसमें 975 का स्केल अलाउड था। बाद में क्या हुआ कि सरकार उसको पलटी और 4 से 6 का स्केल लेकर आई, लेकिन उस समय भी हमारा जो शैक्षणिक जो नियुक्ति का जो शैक्षणिक ये था योग्यता थी वो मैट्रिक ही रखी गई थी। कालांतर में 2000 में सरकार ने एक नई नीति लाई और 3050 का वेतनमान दिया, जो गलत है। और जबकि हमारी शैक्षणिक योग्यता को वहाँ मैट्रिक से उठा के इंटरमीडिएट कर दिया गया। हमारी नई मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको जो इंटरमीडिएट स्तर पर जो बहाली की गई है और जो हमको इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर कार्य लिया जा रहा है, तो हमको लेवल 5 का वेतनमान इंटरमीडिएट के लिए जो निर्धारित है वो दिया जाए। बिहार सरकार जो है लेवल 5 का वेतनमान तय कर चुकी है बहुत सारे कर्मियों के लिए जो इंटर स्तरीय हैं। इंटर स्तरीय कर्मियों में आपके बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो हमसे बहुत नीचे का काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमसे नीचे का, बहुत कम काम करते हैं। कम इन द सेंस कि कुछ लोग सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं, जबकि सरकार जो भी योजना बनाती है, आप देख लीजिए, सरकार की कोई भी योजना को धरातल पर लाने वाले हम ही लोग होते हैं। इसलिए कि हम ही उसका क्रियान्वयन करवाते हैं तो होता है। सरकार योजना तय करती है, हम नीचे ग्राउंड लेवल पर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फिर सरकार हमसे ये द्वेषपूर्ण भावना क्यों रखी हुई है? क्या हमारी योग्यता अगर इंटरमीडिएट स्तर की है तो इंटरमीडिएट का वेतनमान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं अपने साथियों से कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता का जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों, ये सरकार झुकाने का प्रयास तो करेगी, ये सरकार हमेशा झुकाने का प्रयास करती है। तो प्रतिकूलता में आगे बढ़ने में ही हमारी बुद्धिमानी है और उसी में भलाई है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, हम बहुत कर्मठता से अपना काम करते हैं। आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा या आप जानते भी होंगे कि सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं वो हम धरातल पे लाते हैं, लेकिन सरकार हमसे उपेक्षित व्यवहार कर रही है। अभी फिलहाल में भी देख लीजिए कि एक उर्दू अनुवादक पद है, हम विशेष में नहीं जाएंगे, जो सिर्फ उर्दू में जो चिट्ठियां आती हैं उनका अनुवाद हिंदी में करते हैं या अंग्रेजी में, जैसे ऑफिसर्स की सुविधा के लिए होती है। लेकिन जब उसके एग्जीक्यूशन की बात आएगी कि उस पर करना क्या है, उस पत्र के अनुसार क्या करना है, तो वो फिर हम लोग करते हैं। वर्कलोड भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार से हमको वेतनमान ना देना, ये सरकार की गलत नीतियों का द्योतक है। और हम आपको बता दें कि अंतिम समय तक इसके लिए लड़ेंगे और हम इसके लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार को हमारी मांगे माननी होगी। हमारी दूसरी मांग है कि इंटरमीडिएट के बाद जो हमको पदोन्नति दी जाती है वो लेवल 5 के बाद जो अगले लेवल में है, जो 4600 ग्रेड वेतन में वरीय सहायक के तौर पर वो दी जाए। और पूर्व में जो व्यवस्था थी
कि हमारे ही संवर्ग के कर्मियों में 25% लोगों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उच्च ग्रेड वेतनों में वरीय उपसंहारता के लेवल में प्रमोशन दिया जाता था, जिसको सरकार ने बंद कर दिया गया है। बाकी सभी लेवल में ये हो रहा है, तो सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देश के प्रति समर्पित नहीं हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं, हम समर्पित हैं। हमको इस बात का दुख है कि हम सरकार के कार्यों में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कब तक? सरकार को भी तो सुनना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, आज की जो ज़रूरतें हैं, हमारा जो सबसे पहले सम्मान है, सबसे बड़ी बात है कि जिस सम्मान के हम योग्य हैं, कम से कम उतना सम्मान हमें मिलना चाहिए। और ये सम्मान यदि मुझे नहीं मिलेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था 25 जून को। सरकार उसके बाद टेबल टॉक पे बात करने नहीं आई, अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अगर आगे सरकार बातें नहीं मानती है, अगले सप्ताह तक अगर इस पे कुछ नहीं होता है ठोस, तो हम लोग उग्र रूप से आगे का प्रदर्शन करेंगे। सरकार के खिलाफ एक बार हम लोग हमेशा की तरह यह बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, आंदोलन करिएगा सर, जो जुर्म के टक्कर में उग्र आंदोलन करिएगा अगर नहीं मानती है सरकार को। पहले तो संवैधानिक तरीका अपनाएंगे और हम लोग इसी उम्मीद में संवैधानिक तरीका से आगे बढ़ रहे हैं कि सरकार हम लोग से, हमारे जो डेलीगेट हैं उनसे बात करे। और अगर बात नहीं मानी जाती है या हमारे डेलीगेट को आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो राज्य नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि हम लोग अमल करें। अब तक 3 दिन हो गया है सर, कोई वार्ता करने आया है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं वार्ता करने आए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, नहीं तो फिर हम लोग आगे का जो कदम उठाएंगे। आगे का कदम क्या उठाइएगा? और वही जो होता है हम लोगों का जो उग्र रूप होगा वही होगा। उग्र रूप? हाँ, उग्र रूप में क्या करिएगा सर? उग्र रूप में हम लोग प्रदर्शन वगैरह करेंगे। प्रदर्शन करिएगा, सड़क पर उतरिएगा। आप लोगों ने कहाँ करिएगा धरना प्रदर्शन सर? के बाद जिला स्तरीय मान लेंगी तो कोई बात नहीं है, उनके बाद नहीं तो फिर हम जिला स्तरीय राज्य स्तरीय में करेंगे। राज्य स्तरीय करेंगे? राज्य स्तरीय करेंगे। आप लोगों की मांग नहीं मान रही है सर? नहीं मानेंगी तो अभी तक तो हम जिला सरकार स्तर की चक्का जाम होगा, हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो पूरे बिहार के कर्मी, लिपिक संवर्ग पूरे बिहार में अब पटना जाकर घेराव करेंगे, सचिवालय को बंद कराएंगे और जन आंदोलन करेंगे। हम लोग के 10 सूत्री मांग है जो सरकार के, उस पर हम लोग अड़े हुए हैं। जो में हम लोग प्यून से भी हम लोग के नीचे गिरा दिया गया है। अच्छा, प्यून से भी नीचे? तब हम लोग के 1900 ग्रेड है, उन लोग के भी 100 रुपया कम है। तो बना दो प्यूने ने भाई, हम लोग क्यों हमको टेंशन उतना दे रही है। ड्राइवर के भी 2000 पे ग्रेड है, हम लोग 1900, तो ड्राइवर भी तो हम लोग से ऊपर है ना। ड्राइवर भी हम ऊपर है? हाँ, आप लोग से ज़्यादा सम्मान ड्राइवर को मिल रहा है? हाँ, बेशक मिल रहा है। तो हम लोग के 10 सूत्री मांग में है, उसमें ग्रेड पे भी है, ग्रेड पर भी संशोधन किया जाए, सरकार को नियमावली चेंज किया जाए। जो 2011 नियमावली अभी तक लागू की है, वो नया नियमावली बनाकर अथी किया जाए, संशोधन ग्रेड पे में। और प्लस पॉइंट की हम लोग का जो निम्न वर्गीय लिपिक जो किया है, ये नाम से बहुत घृणा होता है हम लोग को। लिपिक से? जी हाँ, हम लोग के पूर्व में जो हम लोग का नाम था, जो पद नाम सहायक, वो हम लोग के सहायक के रूप में दिया जाए। और यही सब मेरा बात है। और अगर नहीं मानती है तो क्या करिएगा? नहीं मानेगा तो उग्र रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। अभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, एक सप्ताह बाद देख रहे हैं हम लोग सरकार को, बात करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो मेरा अध्यक्ष महोदय और सचिव जी जैसा बतलाएंगे उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे हम लोग। धन्यवाद।